रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे व्यूवर्स के। तो जनाब हाजिर खिदमत है बकरा ईद स्पेशल अचारी कीमा। एक ख़ास हम अचार मसाला तैयार करेंगे। ताज़ा ताज़ा मसाले कूटेंगे, ताज़ा ताज़ा मसाले डालेंगे और ज़बरदस्त सा हम ये अचारी कीमा बनाएंगे। तो इस बकरा ईद पर आपने मेरे तरीके से मेरे रेशो से इस अचारी कीमे को अपने घर में ज़रूर बनाना है। दावत में बनाएं, वीकेंड्स पर बनाएं और इस ज़बरदस्त से अचारी कीमे का लुत्फ़ उठाएं। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी करें। तो देखें यहाँ पर 1 kg मैंने लिया है, 1 किलो कीमा है ये। तो बछिया का ले लें, आप बकरे का ले लें, जो भी आपको अवेलेबल हो आप वो कीमा ले सकते हैं। यहाँ पर देखें ज़बरदस्त से मसाले हैं, अचारी मसाले भी हैं, पाउडर मसाले भी हैं। आपने अच्छे से नोट करना है। देखें 1 टीस्पून इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च और आधा टेबल स्पून में पिसा हुआ धनिया। 1 टेबल स्पून हम भर के डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें और आधा टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने लिया है हल्दी। तो ये चारों मसाले हम डालेंगे अपनी प्याज और जो कीमा हम डालेंगे उसके साथ। और यहाँ पर जो आप ये 5 स्पेशल से मसाले देख रहे हैं इनको हम गदरा गदरा सा कूटेंगे। ये हमारे अचारी मसाले हैं, ये अचारी फ्लेवर इसमें बहुत ज़बरदस्त आएगा। यहाँ पर देखें 1 टेबल स्पून बिल्कुल चोटीदार मैंने भर के ज़ीरा लिया है, इसको मैंने भून लिया है तवे पर। तो भुना हुआ ज़ीरा है ये। और 1 टेबल स्पून भर के ही मैंने सौंफ ली है, सौंफ को मैंने नहीं भुना है। इसके अलावा देखें 1 टीस्पून राई है, 1 टीस्पून कलौंजी है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ली है ये मेथी दाना। तो मेथी दाना, कलौंजी, राई 1 टीस्पून है और 1 टेबल स्पून भुना हुआ ज़ीरा और 1 टेबल स्पून सौंफ। इन तमाम मसालों को हम कूटेंगे। क्या करेंगे वो सब आपने देखना है। उससे पहले यहाँ पर देखें 1 पाव मैंने ली है प्याज और 1 पाव ही मैंने लिए हैं लाल टमाटर। इनका छिलका मैंने उतार लिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है छिलका उतारना। अगर आप अच्छे से टेक्सचर जो है अच्छा ग्रेवी का चाहते हैं तो छिलका उतार के टमाटर यूज़ करने हैं। यहाँ पर देखें इतना बड़ा बंच मैंने लहसुन का लिया था, देसी लहसुन मैं यूज़ करती हूँ। और 2 से 3 इंच का अदरक का पीस था। तो देखिए अदरक और लहसुन मैंने कितना आपको साबुत भी दिखा दिया है। आपने इसी तरीके से लेकर इसको कूटना है। यहाँ पर दम के अज्जा जाएंगे 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम, आधा टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा है चाट मसाला, ये आपने डालना है। और ये देखें 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा या 1 टीस्पून ही तकरीबन ये है पिसा हुआ गरम मसाला। 1 लेमन का जूस हम इसमें डालेंगे अपने अचारी कीमे में। और अदरक की काशें जो हम जूलियन अदरक डालेंगे वो भी हम दम पर इसमें डालेंगे। यहाँ पर देखें जो 2 इंच से 3 इंच का अदरक का पीस और फुल बड़ा बंच मैंने लिया था देसी लहसुन का। अगर आपका छोटा है तो आप 1.5 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर अदरक लहसुन को मैं पीस लूँगी। यहाँ देखें ज़बरदस्त अदरक लहसुन मैंने पीस लिया है। और टमाटर को और प्याज को आपने किस तरह कट करना है ये मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। देखें छिलका तो मैंने उतार ही लिया था और बेचारा मासूम सा इतना सॉफ्ट टमाटर हो चुका है कि बस हल्के हल्के कट्स करने और ये बिल्कुल चॉप्ड हो जाएगा। तो तमाम 1 पाव टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है। प्याज को भी मैं आपको दिखा दूँ, जो मैंने 1 पाव प्याज ली थी उसको देखें इस तरीके से आपने चॉप करना है। स्लाइस हमें नहीं करने हैं। तो जिस तरह हम आमलेट चॉप प्याज काटते हैं ना, बस हमने वही इसका साइज़ रखना है। आमलेट चॉप फ़ाइन चॉप समझ लें आप इसको। तो बहुत मोटे मोटे हमने नहीं बल्कि फ़ाइन चॉप हमने प्याज कर लेनी है ताकि जब हमारी जो अचारी कीमे की जो ग्रेवी है बहुत शानदार सी तैयार हो। तो इस तमाम प्याज को मैं इस तरीके से फ़ाइन चॉप कर लूँगी। यहाँ पर तैयार है, मैंने गरम किया है 1 कप तेल। तो आप घी में बनाएं, तेल में बनाएं, एज़ योर विश, आपकी चॉइस है। और यहाँ पर मैंने जो चॉप की थी प्याज को तकरीबन 1 पाव 3 दरमियाने साइज़ की प्याज थी उनको देखें मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है। और अब मैं इनको सौटे करूँगी। बस ट्रांसपेरेंट करना है हमने प्याज को, तो कोई कलर वगैरह हमने इसमें नहीं देना है क्योंकि हम अभी कीमे के साथ इसको और कुक करेंगे तो ये अपना कलर चेंज ऑटोमेटिकली इसका कलर भी चेंज होगा जब हम कीमे के साथ भी इसको भूनेंगे। तो इस स्टेज पे आपने बहुत ज़्यादा कलर इसको नहीं देना है क्योंकि अभी अदरक लहसुन के साथ इसको भूनना है, इस प्याज को कीमे के साथ इसको भूना जाएगा। तो यहाँ पर आपने बस ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो कुकिंग में बहुत अहमियत रखती हैं। तो इन्हीं से आपकी कुकिंग अच्छी होती है और टेस्टी बनता है आपका खाना। यहाँ पर अदरक लहसुन जो मैंने आपके सामने पीसा था वो मैंने डाल दिया है। तो ये देखें ज़्यादा कलर ना देने का मतलब ही यही होता है कि देखें अदरक लहसुन के साथ ये कुक होगी अभी प्याज और फिर कीमे के साथ भी कुक होगी।
तो यहाँ पर अदरक लहसुन के साथ में मैंने आपको पहले भी बताया है कि थोड़ा सा पानी डाल के अदरक लहसुन के साथ आपने इसको भूनना है हल्की आंच पर। तो अदरक लहसुन जब भी आपने भूनना है ना, तो तेज़ आंच पे आपने भूनकर गलती नहीं करनी है, हल्की आंच पे आपने भूनना है और थोड़ा सा पानी का छींटा देकर। और क्योंकि मैं अपनी रेसिपी में आपको साबुत मसाले जो हैं वो गरम ये साबुत अदरक और साबुत लहसुन पीस कर दिखा रही होती हूँ, क्वांटिटी आपको पता होती है कितनी होती है, तो इतनी क्वांटिटी को आपने तेज़ आंच पे हरगिज़ नहीं भूनना है। तो यहाँ पर तकरीबन 3 मिनट मैंने हल्की आंच पर इसको भूना है, 3 से 4 मिनट। अदरक लहसुन की जो भी ख़ास स्मेल होती है वो हल्की आंच पर मतलब कुक हो चुकी है। वो ऐसा नहीं है कि लहसुन अदरक की कच्चेपन की आ रही हो। अब बारी आ गई है हमारे हल्दी की। हल्दी भी क्योंकि एक टाइम लेती है, थोड़े मसाले पाउडर मसाले हमारे जो मैंने आपको दिखाए थे, कुटी हुई मिर्चें, हल्दी और पिसा हुआ धनिया और थोड़ी सी ये लाल मिर्चें, ये 4 पाउडर मसाले हैं जिनको आपने थोड़ा सा सौटे कर लेना है इसी तेल के अंदर ना, थोड़े से ये कुक हो जाए मसाले, जलाने नहीं है अपने, हमारी हल्की आंच है क्योंकि अदरक लहसुन में हमने हल्की आंच पर ही भुना है। तो थोड़ी देर के बाद ही हम इसमें अपना कीमा डाल देंगे और कीमा डालकर आपने थोड़ी सी फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेनी है, बढ़ा लेनी है फिर स्लो फ्लेम से। और अब हम इस कीमे को थोड़ी तेज़ फ्लेम पर इसको भूनेंगे। तो बस ये थोड़ी टिप्स होती हैं, इनको फॉलो करें तो आपके कुकिंग बहुत अच्छी बनती है। बहुत से लोगों की ये कंप्लेन होती है कि वो टेस्ट नहीं आ पाता है और कच्चापन रह जाता है अदरक लहसुन में, या गोश्त की स्मेल आ रही होती है। तो यहाँ पर गोश्त डालने के बाद मैंने तेज़ आंच पर भूना है। तो एक ख़ास इस पानी सा निकलता है, ये इसका कीमे का स्मेली वाटर होता है जो थोड़ा बहुत धोने के बाद भी ब्लड का रह जाता है, तो वो आपने कोशिश करनी है तेज़ आंच पर उसको कीमे को भून लें तो वो सब कवर हो जाता है। यहाँ पर मैंने 1 पाव छिलका उतरे हुए चॉप टमाटोस डाले हैं, तो ये आपने कीमे के साथ थोड़ी सी तेज़ आंच पर कुक करने हैं, बिल्कुल ये पेस्टी फॉर्म में हो जाएंगे तब हम जब कीमे को गलाएंगे। तो अब बारी आ गई है कीमे को गलाने की। अदरक लहसुन तमाम पाउडर मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं, टमाटर भी बहुत छोटे साइज़ में हैं, तो ये भी कीमे के गलने के साथ साथ ये भी पेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 3 कप मैंने इसमें पानी डाला है, सॉरी 3 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। छोटा गिलास था मेरा, तो आपने अपने हिसाब से हमें इतना पानी डालना है इसमें कि हमारा जो कीमा है वो गल जाए। अच्छे से कीमे को गलाना है, बिल्कुल भी कच्चा कीमा नहीं रखना है। उसके लिए आपने अपने चूल्हे के हिसाब से अपने जो आपका पॉट है उसके हिसाब से आपने पानी इसमें डालना है। वहाँ पर तो हमारा जो कीमा है वो गल रहा है। यहाँ पर ज़बरदस्त से जो अचारी मसाले हैं अब हम इनको डील कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करना है, हावन दस्ते में गदरा गदरा कूट लेना है और मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपने इसको कूटना है। ये भुना हुआ ज़ीरा है जो मैंने तवे पर भून लिया था, तकरीबन 1.25 टेबल स्पून मैंने इसको लिया था और फिर वो इसको मैंने भून लिया था। देखें सौंफ है, सौंफ को मैंने नहीं भूना है। ज़ीरा, सौंफ और तमाम ये अचारी मसाले, देखें ये मेथी दाना, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा जब हम ये मसाले इनको कूटेंगे ना, उसी वक्त से किचन में खुशबू फैलना शुरू हो जाएगी आपके। और ये राई और कलौंजी, तो ये तकरीबन 5 मसाले हैं साबुत, इनमें से सिर्फ इसको ज़ीरे को मैंने भुना है और यहाँ पर मैंने इसको गदरा गदरा कूट लिया है। आप यकीन करें जो कूटने से अचारी फ्लेवर जो हमारे किचन में अभी ये गया नहीं है कीमे में हमारे। और यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी हम इस अचारी मसाले में ऐड कर देंगे। और ये 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा था ये चाट मसाला। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा दम का मसाला, ये हमारा अचारी मसाला तैयार हो चुका है जिसको हम दम में डालेंगे। तो गदरा गदरा करना है, आपने फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना इस मसाले का। यहाँ पर तकरीबन 35 मिनट से 40 मिनट्स तक हो चुके हैं इस कीमे को गलते हुए। वक्तन फ़वक्तन मैंने इसको चलाती रही हूँ खोलकर, तो ये कंडीशन आपके सामने है। 40 मिनट्स आई थिंक हुए हैं इसको, तो आपने ये देख लेना है अपने पैन के हिसाब से, अपने चूल्हे के हिसाब से कि आपका कीमा कितनी देर में गलता है। तो ये आ गए हैं ज़बरदस्त से दम के अज्जा जो आपके सामने मैंने ये मसाला कूटा है, अचारी मसाला, चाट मसाला और इसमें गरम मसाला जो हमने डाला है। तो अब हम डालेंगे तमाम दम के अज्जा। ये आपने देखना है 35-40 मिनट्स के बाद जब हमारा कीमा गल चुका है, अब हम डालेंगे ये अज्जा। ये देखें ज़बरदस्त सा कुटा हुआ, हाथ का कुटा हुआ ये अचारी मसाला।
तो मिर्चें, धनिया, कुटी मिर्च तो हम शुरू में डाल ही चुके थे। ये आ गया है मैजिक। यहाँ पर जूलियन अदरक आपने डालनी है, हरी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से जितनी आपको पसंद हैं, और ये है मेरा जादुई फार्मूला, ये है लेमन जूस। तो तकरीबन 2 लेमन के जूस आपने इसमें इस स्टेज पे डालने हैं। ऊपर से सर्विंग के लिए तो आप खाएंगे वो तो जब आप इसको टेस्ट करेंगे, जब आप इसको सर्व करेंगे, बट इस स्टेज पर आपने 2 लेमन के इसमें जूस जो है वो डालना है। 2 लेमन का जूस इसमें आपने डेफिनेटली डालना है, और ये कोई ऑप्शनल नहीं है, ये बिल्कुल ज़रूरी है, लाजमी है। इस स्टेज पे आपने दम के यही अज्जा डालने हैं, लेमन जूस और ये ज़बरदस्त सा चार मसाला और जूलियन जिंजर और ये हरी मिर्चें। तो ये ज़बरदस्त से मैजिकल से इंग्रेडिएंट आपने लास्ट में डाले हैं, हल्का सा मिला लेना है। और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया था, वो मेरे से वीडियो मिस हो गई है, बट आपने नमक ये एहतियात से डालना है कि चाट मसाला भी हमने इसमें डाला है, उसमें भी थोड़ा नमक होता है। यहाँ पर हम इसको 10 मिनट का दम देंगे, और ये देखें 10 मिनट के दम के बाद जो कंडीशन है हमारे अचारी कीमे की वो आपके सामने है। तो नान के साथ खाएं, चपातियों के साथ खाएं, साथ में रायता बना लें, कोल्ड ड्रिंक मंगा लें। तो आप भी इस बकरा ईद स्पेशल अचारी कीमे को अपने घर में ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगती है आपने लाइक ज़रूर करना है, और मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर करना है। तो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको वो शानदार ऐसी रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। तो ये देखें, हाजिर खिदमत है ज़बरदस्त सा बकरा ईद स्पेशल अचारी कीमा। तो बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है, सारे मसाले आप देख चुके हैं, आपने कुछ नहीं करना है, कीमा निकालना है और ये ज़बरदस्त से अचारी कीमे को अपने घर में एंजॉय करना है। साथ में मंगा लेनी है तंदूर की रोटियां। तो बस व्यूवर्स, इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है आपको रेसिपी कैसी लगती है, और आप इनको ट्राई करते हैं तो कैसा आपसे बनती है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।